Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear respected students of Pyramids College, today I am going to deliver my first lecture about computer free short course Office Management. Inshallah, we will learn briefly about Introduction to Computer and Microsoft Office 2019. I will try to provide you assignments related to topic online which will help you to enhance your skill. So keep in touch with me through your valuable comments related to course. One thing more. This free course, computer course, which Pyramids College offer to you, is not part of our ICS syllabus. So let us start without any delay more. The first is Introduction to Computer. Computer. The term computer is derived from the Latin term computere. This means to calculate or programmable machine. ये कंप्यूटर जो वर्ड है ये एक लैटिन एक ग्रीक लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज है वहाँ कंप्यूटर ये उससे ड्राइव किया गया है ये उससे निकाला गया है उस कंप्यूटर वर्ड से इसका मतलब है टू कैलकुलेट कैलकुलेशन करने के लिए और इसको हम प्रोग्रामेबल मशीन भी कहते हैं सो कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा सो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं उसको रिट्रीव का मतलब है उसको दोबारा देख सकते हैं एंड प्रोसेस उस डाटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं So the second definition of computer is computer or electronic device that accept data through input, process that data, produce information through output and store the result. So here students is the four words electronic, data, process and information. So I'm going to brief you about the word electronic, data, process and information. So what is difference between electronic and electrical device? The major difference between electrical and electronic devices is that the electrical devices convert the electrical energy into the other form of energy like heat, light, sound, etc. Where the electronic device control the flow of electrons by performing the particular task. So जो major difference जो electrical devices और electronic devices के अंदर होता है वो ये होता है कि इन electrical devices के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर हम वो कन्वर्ट होती है वो लाइट की शक्ल में होती है वो हीट की शक्ल में होती है वो साउंड की शक्ल में होती है एसेट्रा लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं इसके अंदर जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती वो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो उसमें फ्लो करते हैं The second difference is the electrical devices use copper and aluminum wires for the flow of electrical current. जो इस करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर एक कॉपर दात है एक एल्युमिनियम ये भी एक दात है जो कॉपर वायर्स यूज़ होती हैं करंट के फ्लो के लिए बट लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होता है एक खास दात होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं The electrical devices work on high voltage where the electronic devices work on low voltage. जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं ये हाई वोल्टेज के ऊपर काम करती हैं जैसे 110 से 220 वोल्टेज इनकी रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू द डिवाइस और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो 12 वोल्टेज के ऊपर भी काम कर 12 और 5 वोल्टेज के उनको चाहिए होते हैं उनको वर्क करने के लिए सो द फोर्थ डिफरेंस इज द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस डू नॉट मैनिपुलेट द डाटा where the electronic device manipulate the data
दी इलेक्ट्रिक इसका मतलब ये मैनिपुलेट का मतलब प्रोसेस कि हम जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो भी लगाते हैं उसको हम स्विच ऑफ करते हैं, वो डायरेक्टली वो डिवाइस जो होती है वो काम करना शुरू हो जाती है, उसके लिए कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी होती है इनको काम करने के लिए इनके अंदर एक प्रोसेस साइकिल होता है, वो अपना प्रोसेस साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करती है। Now we move to the definition data. What's mean data? Raw अनऑर्गेनाइज, रॉ का मतलब अनऑर्गेनाइज, जो ऐसे जो एक फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। फॉर एग्जांपल नंबर्स, जो आपको न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, या इसी तरह अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या जो इनको हम डाटा कहते हैं। और ऐसा डाटा जो आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, जो ऐसी चीज़ ऐसा वो अल्फ़ा न्यूमेरिक शक्ल के अंदर हो, जो अल्फ़ाबेट्स की शक्ल के अंदर हो, या न्यूमेरिकल फॉर्म की शक्ल में हो, जो जिससे आपको कोई इंफॉर्मेशन ना मिले, उसको हम डाटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा इनटू द मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हमारी जो गिवन रिक्वायरमेंट होती है उसके जो डाटा जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें एक मीनिंगफुल एक शक्ल में वो जो डाटा प्रोसेस होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल कि ये वाकई इस इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस डाटा का कोई मतलब है, द प्रोसेस डाटा मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो प्रोसेस डाटा होता है उसको ये कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो हम उसको मीनिंगफुल कहेंगे, उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे। अगर वो प्रोसेस डाटा के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो हम उसको इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज टाइमिंग। द इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उसी वक्त वो हमें इंफॉर्मेशन उस टाइम के अंदर हमें वो इंफॉर्मेशन मिले। द सेकंड थिंग इज़ एक्यूरेसी, कि वो जो इंफॉर्मेशन होता है मस्ट बी एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई गलती वगैरह नहीं होनी चाहिए। और द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीटनेस, कि इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो हाफ इंफॉर्मेशन ना हो, वो इंफॉर्मेशन हमें पूरी जो हमारी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक हमें वो इंफॉर्मेशन पूरी मिले। तो ये प्रोसेस डाटा के अंदर जब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगे तो फिर हम उसको इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स ये हैं, इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स जैसे टाइम टेबल है, मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, हेडेड टेबल्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, पे स्लिप्स, रिसीप्ट्स, रिपोर्ट्स, ये सारी एग्जांपल इंफॉर्मेशन की हैं। तो अब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है? जो डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर के दरमियान क्या प्रोसेसिंग साइकिल होता है, जो डाटा होता है उससे गुजर कर तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ इनपुट। तो हम डाटा को जो होते हैं कीबोर्ड और माउस के ज़रिए हम उसको इनपुट करते हैं। और प्रोसेसिंग एक सीपीयू, इसका मतलब सीपीयू ये एक सिंबल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर ये जो हमारा डाटा है वो प्रोसेस होता है। और आउटपुट जो हम एलईडी या एलसीडी स्क्रीन या प्रिंटर की शक्ल में हमें उसकी आउटपुट मिलती है। और द थर्ड इज़ जो हमारा प्रोसेस डाटा होता है, हम उसको उस स्टोरेज के अंदर, जो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि हम इस कंप्यूटर के अंदर ये एक सलाहियत ये भी होता है कि इसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए हम जो कंप्यूटर के अंदर जो एक पार्ट यूज़ होता है उसको हम हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक कहते हैं। So today students we learn the definition of computer। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है। फिर हमने उसका पढ़ा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर डिवाइसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने डाटा और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन को पढ़ा
फिर हमने ये पढ़ा जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो हम उसको इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, वो हमने उसके बारे में पढ़ा। और भी प्रोसेसिंग साइकिल कैसे होता है, डाटा को जब हम एंटर करते हैं वो किन प्रोसेसिंग साइकिल से गुजर कर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह वी मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उतनी देर तक सारे दिना को आप इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।